नमो नमः। स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन आपका सभी का एक बार फिर अपने संस्कृत व्याकरण के यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं श्री शब्दों से बनने वाली चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्तियों के एक वचन में बनने वाला रूप। ठीक है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी के एक वचन में श्री शब्दों से कौन से रूप बनते हैं और कैसे कैसे बनते हैं, उनके अंदर कौन कौन से सूत्र यहाँ पे काम में आते हैं, उन्हीं के बारे में हम आज की क्लास में सीखेंगे। श्री शब्दों से पहले एक बार बता देते हैं हम यहाँ पे पंचमी में क्या बनेगा, चतुर्थी में क्या बनेगा, षष्ठी में, सप्तमी में रूप क्या बनेगा। श्री शब्द से चतुर्थी के एक वचन में जो रूप यहाँ पे बनता है वो बनता है श्रीय और श्रीय। इस तरह से दो रूप यहाँ पे बनते हैं, एक बनता है श्रीय, एक बनता है श्रीय बनता है। दूसरा, पंचमी के एक वचन में जो रूप यहाँ पे बनता है वो बनता है, एक रूप बनता है यहाँ पे श्रीयः और एक रूप बनता है यहाँ पे श्रीयः। सेम श्रीयः और श्रीयः षष्ठी के एक वचन में भी सेम ऐसे ही रूप बनेंगे। और सप्तमी के एक वचन के अंदर श्री शब्द से जो रूप बनेगा श्री और श्रीयाम। इस तरह से यहाँ पर श्री शब्दों से चतुर्थी के एक वचन, पंचमी के एक वचन, षष्ठी के एक वचन और सप्तमी के एक वचन में दो दो रूप यहाँ पर बनते हैं। दो रूपों का बनने का कारण है कि इनमें कोई ना कोई कार्य विकल्प से हो रहा है। ऐसा कोई ना कोई कार्य विकल्प से हो रहा है जिसकी वजह से दो रूप यहाँ पर बनते हैं। जहां जहां विकल्प से काम होता है वहां वहां पर ये स्थिति ऐसी होती है। ठीक है, अगर यहां पर हम बात करते हैं तो इसमें शब्द रहेगा दीर्घ इकारांत श्री शब्द। ठीक है, दीर्घ इकारांत श्री शब्द रहता है। और यहां पर क्या होता है, जो दीर्घ इकारांत श्री शब्द है वो नित्य स्त्रीलिंग का शब्द है। और नित्य स्त्रीलिंग का शब्द होने के कारण इनकी कौन सी संज्ञा होती है, नदी संज्ञा। ठीक है, कौन सी संज्ञा यहाँ पे होनी चाहिए, इनकी नदी संज्ञा होनी चाहिए। कौन से सूत्र से नदी संज्ञा यहाँ पे होती है, नदी संज्ञा करने वाला सूत्र है यू स्त्राख्यो नदी। इस तरह से ये सूत्र कहता है कि श्री शब्दों की भी नदी संज्ञा होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके जस्ट बाद सूत्र आता है न यंग उवंग स्थानाव स्त्री। ऐसा एक सूत्र आता है, न यंग उवंग स्थानाव स्त्री। यह सूत्र क्या कहता है कि जहां जहां पे ऐसे शब्द जहां जहां पे यंग और उवंग आदेश होते हैं, जहां जहां पर यंग और उवंग आदेश होते हैं, स्त्री शब्दों को छोड़कर, स्त्री शब्दों को छोड़कर, स्त्री शब्दों में ये शर्त इसकी लागू नहीं होती है, लेकिन इनके अलावा जहां जहां पर यंग और उवंग आदेश होते हैं वहां वहां पर आप नदी संज्ञा नहीं कर सकते। यह सूत्र नदी संज्ञा का निषेध कर देता है। ठीक है, तो यहां पर श्री शब्दों में नदी संज्ञा प्राप्त होती है, लेकिन उसका न यंग उवंग स्थानाव स्त्री से यहां पर निषेध हो जाता है। निषेध होने के बाद में क्या होता है कि ये जो चारों विभक्तियों का जो एक वचन है, इनके अंदर अगर हम यहाँ पे प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पे ने प्रत्यय होता है, यहाँ पे नसी प्रत्यय होता है, यहाँ पे नस प्रत्यय होता है और यहाँ पर जो प्रत्यय होता है वो नी प्रत्यय होता है। इस तरह से इन चारों प्रत्ययों में ही न की इत संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा यहाँ पर होती है, न की इत संज्ञा होती है। ठीक है, अब आपको सूत्र याद आ गया होगा थोड़ा थोड़ा कि स्त्रीलिंग प्रत्ययों के अंदर, स्त्रीलिंग शब्दों के अंदर जहां जहां पर न की इत संज्ञा होती है वहां वहां पे एक सूत्र आता है अपना नीति ह्रस्वश्च। ऐसा एक सूत्र आता है नीति ह्रस्वश्च। वो सूत्र क्या कहता है कि जहां जहां पे न की इत संज्ञा हो जाती है वहां वहां पर मैं विकल्प से नदी संज्ञा करता हूं।
कौन सी संज्ञा करता हूं? नदी संज्ञा। देखो इसमें एक्चुअल में हुआ क्या है कि श्रीय, श्रीय या श्रिया जो शब्द रूप यहाँ पे बनाने वाले हैं उनके अंदर नित्य स्त्रीलिंग जो शब्द होने के कारण नदी संज्ञा यहाँ पर प्राप्त थी, उसका न इयंग उवंग स्थानाव स्त्री सूत्र से निषेध हो गया। निषेध हो गया तो हमारे पास नीति हर्षवश से एक सूत्र दूसरा आया और उसने कहा कि आपको निषेध करने की जरूरत नहीं है, मैं विकल्प से नदी संज्ञा यहाँ पर कर दूंगा। एक बार नदी संज्ञा करेगा, एक बार नहीं करेगा। और यही कारण है कि जब नदी संज्ञा होती है तो इनके अंदर रूप बनता है श्रीयई, श्रियः, श्रियः और श्रियाम। इस तरह से नदी संज्ञा होने पर तो ये रूप बनते हैं। ठीक है, नदी संज्ञा नहीं होती है तो ये वाले रूप यहां पर बनने वाले होते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक सूत्र आता है इन्हीं के अंदर, वो है अचि स्नु धातु ब्रुवाम। अचिष्णु धातु ब्रुवाम, अचिष्णु धातु ब्रुवाम यवोर यंग उवंगो, ये सूत्र आता है। अचि स्नु धातु ब्रुवाम यवोर यंग उवंगो, ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र अज आदि प्रत्ययों में जो श्री शब्द होगा उसके जो ई होगा दीर्घ ई, उसको ये सूत्र इयंग आदेश करता है और इयंग आदेश में से ईय शेष रहता है। ठीक है, और यही कारण होता है, इयंग आदेश होने के कारण ही यहाँ पर यू स्त्राक्यो नदी का जो सूत्र था उस नदी संज्ञा करने वाला, उसका न इयंग उवंग स्थानाव स्त्री सूत्र ने यहाँ पे निषेध कर दिया। निषेध कर दिया लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपने वापस नीति हर स्वस्थ सूत्र से नदी संज्ञा तो हो गई लेकिन अपने डबल बेकार हो गई। एक ये भी करना पड़ेगा, एक ये भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, नीति स्वस्थ से नदी संज्ञा हो जाएगी और अच्छे स्नु धातु ब्रुवाम यवोर यंग वंगो सूत्र से यहाँ पर यंग आदेश हो जाएगा। तो हम सबसे पहले चतुर्थी का एक वचन बनाएंगे कि ये रूप कैसे बनता है। ठीक है, यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे श्री शब्द से चतुर्थी के एक वचन में, श्री शब्द से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में कौन सा रूप यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, जो रूप यहाँ पे बनेगा वो बनेगा श्रीयई और श्रीय। इस तरह से यहाँ पे दो रूप बनेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे श्री शब्दात, श्री शब्द कर लेंगे यहाँ पे और न्याय प्रातिपदिकात सूत्र की सहायता से और सोवजस मोट के हिसाब से यहाँ पे न्याय प्रातिपदिकात इति सूत्र सहकारेण, सूत्र की सहायता से सूत्र आ जाएगा अपने पास स्वौ जस मौट छष्टा भ्याम। इस तरह से आप इस सूत्र को पूरा लिख ले, सोवजस मौट छष्टाभ्याम विष्णुभ्याम वैष्णसीभ्याम नसी सामान्यो शुभ। ठीक है, यहां पे लिखेंगे हम इत्यादि ना, पूरा नहीं लिखा इसलिए हमने लिखा यहाँ पे इत्यादि ना सूत्रेण। इस सूत्र की सहायता से चतुर्थी एक वचने, चतुर्थी के एक वचन में, चतुर्थी के एक वचन में हम कौन सा प्रत्यय करेंगे, ने प्रत्यय, ने प्रत्यय कर देंगे और ने का क्या हो जाएगा, अनुबंध लोप। ने प्रत्यय होने के बाद में इसका हमने कर दिया है अनुबंध लोप। अनुबंध लोप होने के बाद में हमारे पास स्थिति यहां पे लिख देंगे श्री प्लस ए। ठीक है, ने का अनुबंध लोप होने से ने की इत संज्ञा हो गई तो यहां पर क्या शेष बचा, ए शेष बचा। ठीक है, ने की इत संज्ञा होने के बाद में श्री प्लस ए, ऐसी स्थिति यहां पर हो गई है। ठीक है, इत्यत्र आगे काम करते हुए हम लिखेंगे, सबसे पहले सूत्र यहां पे लगा लेंगे यू विस्त्राक्यो नदी, या पहले हम यहाँ पे अचि स्नु धातु ब्रुवाम लगा लेंगे। सबसे पहले हम लगा लेते हैं अचि
स्नु धातु ब्रुवाम यवोरियंग उवंगो। ठीक है, इति सूत्रेन, इस सूत्र की सहायता से क्या करेंगे हम, ई स्थानी श्री शब्द का जो है उसके ई स्थानी इयंग आदेशे कृते। ठीक है, ई के स्थान पे कौन सा आदेश हो जाएगा, इयंग आदेश यहां पर हो जाएगा। तो हमारे पास स्थिति कुछ ऐसे हो जाएगी, इयंग आदेश होने से श्रीय, इयंग में से क्या बचेगा यहां पर शेष, ईय। ठीक है, तो यहां पे बन गया श्रीय प्लस ए इत्यत्र। ठीक है, श्रीय प्लस ए इत्यत्र। अब यहां पे हम नदी संज्ञा की प्राप्ति यहां पे करेंगे, यू स्त्रयाख्यौ नदी, यू स्त्राख्यो नदी इति सूत्रेन नदी संज्ञा प्राप्ते। मतलब कि ये सूत्र नदी संज्ञा तो करने आता है, लेकिन यहाँ पे इयंग आदेश प्राप्त होने के कारण इस नदी संज्ञा का न इयंग उवंग स्थानाव स्त्री सूत्र से निषेध हो जाएगा। न इयंग उवंग स्था नाव स्त्री। ठीक है, इति सूत्रेन, ये सूत्र क्या करेगा, निषेधे कृते, इस नदी संज्ञा का निषेध ये सूत्र कर देगा। नदी संज्ञा का निषेध यहां पर हो गया, नदी संज्ञा का निषेध हो गया तो यहां पे न की इत संज्ञा हुई थी, इसलिए हम नीति हरस्वस्य सूत्र से इसकी विकल्प से नदी संज्ञा यहां पर कर देंगे। ठीक है, यहां पे सूत्र आ जाएगा नीति हरिश्वस्य, ये सूत्र हम यहां पे ले आएंगे। ये सूत्र क्या करेगा, इति सूत्रेन विकल्पेन नदी संज्ञा कृते। नदी संज्ञा यहां पर विकल्प से हो गई है। जहां जहां पे नदी संज्ञा हो जाती है, चतुर्थी एक वचन में और पंचमी एक वचन में, वहां पर हम दो सूत्र लेके आते हैं। एक तो लेके आते हैं नदी आण नद्या, और एक सूत्र लेके आते हैं हम आटश्च। इस तरह से ये दो सूत्र लेके आएंगे। आण नद्या जो सूत्र है वो आठ का आगम करता है और ये वृद्धि करता है। कई सारी सिद्धियों में हम इन दोनों सूत्रों को लगाए हैं और हमें अच्छे से मालूम है कि क्या करना है, बस इसको भी यहां पर ले आएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम आण नद्या। ठीक है, आण नद्या सूत्र से क्या करेंगे हम, इति सूत्रेन आठ आगम कृते। आठ का आगम यहां पर हो जाएगा, जो आठ का आगम होगा उसमें से अनुबंध लोप करने पर केवल आशेष यहां पर रहेगा। तो हमारे पास कुछ स्थिति इस तरह से हो जाएगी, श्रीय प्लस आ प्लस ए। ठीक है, आठ का आगम हुआ है तो यहाँ पे श्रीय प्लस ए के बीच में यहां पर आ जाएगा। अब हम सूत्र लगा देंगे आटश्च, आ ट आधा ट और श और आधा, इस तरह से आटश्च। ठीक है, इति सूत्रेन आ प्लस ए वृद्धौ ऐ कृते। ठीक है, ये जो आ और ए है इसको वृद्धि करके इसने ऐ आदेश यहां पर कर दिया, और जैसे ही ऐ को हम श्रीय में मिलाएंगे तो हमारी सिद्धि यहां पर बनकर तैयार हो जाएगी, श्रेयई इति रूपम सिद्धम। ठीक है, ये तो श्रेय सिद्धि ये बन चुकी है यहां पे, और ये कब बनी, जब हमने इसकी नदी संज्ञा की। नदी संज्ञा करने से आठ का आगम हुआ, आटश्च से वृद्धि हुई और इयंग आदेश होकर के यहां पर बन गया श्रेय इति रूपम सिद्धम। अब दूसरा जो रूप है
वो कैसे बनेगा? जब विकल्प से हम नदी संज्ञा नहीं करेंगे, नदी संज्ञा यहां पर विकल्प से नहीं करेंगे, तो यहां पर हम लिख देंगे केवल नदी संज्ञा अभावे। ठीक है, नदी संज्ञा अभावे, मतलब कि नदी संज्ञा के अभाव में। नदी संज्ञा नहीं होगी तो यहाँ पे 8 का आगम नहीं होगा, श्रिय प्लस ए रहेगा, इसको मिला देंगे, श्रिय इति रूपम बन जाएगी अपने आप। यहां पर कोई अलग से सूत्र यहां पर नहीं आएगा, श्रिय इति रूपम सिद्धम। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सीखा चतुर्थी विभक्ति के अंदर श्री शब्दों से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन के अंदर बनने वाला रूप श्रीय श्रीय। ठीक है, श्रीय जो बनता है वो नदी संज्ञा होने पर बनता है, और अगर नदी संज्ञा होती नहीं है तो 8 का आगम नहीं हो पाता है, क्योंकि आण नद्या सूत्र नदी संज्ञा होने पर ही 8 का आगम यहाँ पर करता है। और आटस्य जो सूत्र होता है वो आण नद्या से 8 का आगम होने के बाद में ही वृद्धि करता है। तो दोनों ही सूत्र यहाँ पे आ नहीं पाते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर श्रीय प्लस ए मिला देंगे, श्रीय इति रूपम यहाँ पर बन जाएगी। श्रीय बनता है वृद्धि होकर के, 8 का आगम होकर के। ठीक है, तो ये थी श्री शब्दों से बनने वाली चतुर्थी के एक वचन में श्रेय इति रूपम सिद्धम। थैंक्स, धन्यवाद।